हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स की, उसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 1.1 एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिए। लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने, कल हमने समझाया था, नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने आपको प्राइम फैक्टर्स कैसे बनते हैं उनके बारे में बताया था बच्चों। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला पॉइंट इसका, नंबर 1। हमें 140 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। कितने के बच्चों? 140 के। तो बच्चों प्राइम फैक्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 140। अब सबसे पहले ये 140 क्या 2 से डिविजिबल है? तो बच्चों ये 2 से डिविजिबल है। कितनी बार 2 से डिविजिबल होंगे? 70 टाइम्स। फिर देखिए, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे 35। क्या अब 2 से डिविजिबल होंगे क्या ये? क्या 35 2 की टेबल में आते हैं बच्चों? नहीं आते हैं। तो ये फिर किससे डिविजिबल होंगे? ये होंगे बच्चों 5 से। फिर ये 7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 140 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे तो आप लिखोगे 2 × 2 × 5 × 7, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। 140 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना बड़ा आसान होता है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा इसे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों 156 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं। सुनिए बच्चों 156। क्या बच्चों मुझे बताओ 156 2 की टेबल से कट जाएगा? बिल्कुल बच्चों 2 की टेबल से कट जाएगा। तो 2 से काटो इसको। 7 जा 14, 8 जा 16। फिर 2 की टेबल से करो। अब बच्चों 39 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। 39 2 की टेबल में नहीं आते। तो फिर यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, 39 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से करके देखो, शायद 3 से चला जाए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, चला गया बच्चों। अब क्या 13 किसी की टेबल में आते हैं? तो बच्चों 13 सिर्फ और सिर्फ 13 की टेबल में ही आते हैं। 13 किस में मिलेंगे आपको? 13 की टेबल में ही मिलेंगे, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर होता है। चलिए, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 × 2 × 3 × 13, या फिर हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें बच्चों 3825, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। अब ध्यान से समझो इसको। सबसे पहले 3825 है, ठीक है ना? तो ये तो एक कौन सा नंबर हो गया? ओड नंबर है। ओड नंबर है। देखो पीछे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 ओड नंबर है, मतलब ये पूरा ओड नंबर है। पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये ओड नंबर है। और ओड नंबर वो नंबर्स होता है बच्चों जो बच्चों 2 की टेबल में नहीं आता है। वो नंबर जो 2 की टेबल में ना आए उसे कहते हैं ओड नंबर। तो ये तो ओड है, तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 2 से डिविजिबल होगा नहीं। अब 3 से करके देखते एक बार। देखिए 3 से करके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गए 2, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो गया। क्लियर? अच्छा, अब आगे चले।
आगे देखिए बच्चों, क्या फिर से 3 से डिविजिबल होगा? करके देखते हैं। 4 टाइम गया, 2 टाइम गया और 3 5 जा 15 हो गया बच्चों। नेक्स्ट फर्दर 3 से करके देखें। आई थिंक 3 से नहीं होगा, फिर ये 5 से होगा फिर, है ना? 40। फिर 5 से करके देखो, 17 टाइम जाएगा और फिर ये 17 से ही होगा, बिकॉज 17 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे बच्चों। थर्ड नंबर 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब 3 की पावर 2। 3 की पावर कितनी क्या हो जाएगी बच्चों? 2। 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 2, 5 स्क्वायर एंड 17। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस होते हैं बच्चों। नेक्स्ट रहेगा बच्चों 5005 के हमें करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशंस। चलो चेक करो। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5 और किसी से आएगा नहीं। अब ये 1000 जो एक है 1001 है, ये सिर्फ और सिर्फ 1001 की टेबल में ही आएगा और किसी की टेबल में ये नहीं आता है, क्योंकि 1001 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं ये जो प्राइम फैक्टर बने हैं हमारे, क्या ये प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। तो चेक कीजिए, 5005 इक्वल है, यहाँ लिखता हूँ, 5005 इक्वल है 5 इंटू 1001। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 5005 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक क्वेश्चन और है। 5th क्वेश्चन देखिए, 7429। 7429, ध्यान दीजिए, 7429। सबसे पहले बच्चों, क्या ये 2 की टेबल से डिविजिबल है? तो ये बच्चों 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि पीछे 9 आ रहे हैं। कौन सा नंबर आ रहा है? एक ओड नंबर आ रहा है पीछे, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा बच्चों। ये डायरेक्ट होगा 17 से डिविजिबल होगा। करके देखो 17 से, 437 आएगा बच्चों। 43 ये आ गया 437। कितना आ गया? 437। अब ये 437 किससे डिविजिबल होगा? 19 से करके देखते हैं। देखो 2 38, ठीक है। बचेंगे कितने? ये रह जाएंगे 23। फिर 23 को 1 टाइम, तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे बच्चों वो होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इसके ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। क्लियर बच्चों? तो आई थिंक पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपके समझ आया होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा, ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। वो क्या कह रहा है कि कोई 2 नंबर है, उन 2 नंबर का जब हम LCM निकालते हैं बच्चों, और उसके बाद उसी नंबर का HCF निकालते हैं। 2 नंबर हैं, उन 2 नंबर का पहले हम LCM निकालते हैं, उसके बाद हम उसका HCF निकालते हैं। और LCM और HCF जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, LCM और HCF दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स।
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, उन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशंस के बराबर होता है। वो जो दो नंबर होते हैं उसके मल्टीप्लीकेशंस के बराबर होता है बच्चों। मल्टीप्लीकेशंस कैसे, सुनिए, देखिए ये कह रहा है कि जो LCM है, LCM को जब आप HCF से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दो नंबर के मल्टीप्लीकेशंस के बराबर होता है बच्चों। तो ध्यान से समझो इसको। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 26 एंड 91। 26 एंड 91 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो 26 प्राइम फैक्टराइजेशन आता है बच्चों, इधर कर लो साइड में, पहले ध्यान दीजिए आप लोग। 26 2 से डिविजेबल है 13 और फिर 13 से 1, तो 2 इंटू 13 हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर 91 को करो, 91 किससे डिविजेबल होगा? 13 से होगा डायरेक्ट। कितनी बार जा रहा है बताओ? 7 टाइम, 7 1 जा 7, तो ये हो गया 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। अब इसका हमें LCM निकालना है, HCF निकालना है। कल हमने LCM की भी बात की थी और HCF की भी बात की थी। LCM क्या होता है बच्चों? LCM निकलेगा, इसमें से कोई नंबर ले, जैसे 2 है 2 को ले लो, 13 दोनों में कॉमन है तो 1 ले लो, और ये 7 ले लो, इनको मल्टीप्लाई करो। 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, 182। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 26 मल्टीप्लाई बाय 7। चलो अब इसका निकालते हैं हम HCF। HCF क्या होता है? जो दोनों के अंदर कॉमन है, ये वाला नंबर, ये नंबर जो दोनों में सिमिलर आए, दोनों में सिमिलर वैल्यू जो होगी वो HCF होगी। LCM में सबको लेना एक बार, जैसे 2 की पावर अगर बड़ी यहाँ होती, आगे क्वेश्चन और आएंगे तब डिटेल में समझेंगे। 2 लेने हैं, इसमें से 13 लेना है, इसमें से 7 लेना है, तीनों को मल्टीप्लाई LCM। HCF जो कॉमन है दोनों में उनको उठाना होगा, तो 13। तो हमने LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया बच्चों, हमने LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशंस प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल होगा। तो भाई LCM ये आया, LCM मल्टीप्लाई करेंगे HCF, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। LCM कितना है? 182। HCF कितना है? 13। ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? वेरीफाई करना है दो नंबर्स के। कौन से दो नंबर? 26 मल्टीप्लाई बाई 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2366 और इसका भी 2366। तो LCM मल्टीप्लाई बाई HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ आया होगा बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 510 एंड 92। अब पहले 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ध्यान दीजिए। 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ध्यान दीजिए। 510 2 से डिवाइड करो पहले, 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 3 से करके देखो, 24, 8 टाइम जाएगा, बचा 1 3 5 15। फिर 5 से करके देख लो बच्चों, हाँ 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 17 हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर होते हैं ये बच्चों। फिर 92 के देख लेते हैं बच्चों, 92 2 से कर दो,
फिर 23, ये लीजिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 या 2 इंटू 23, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसका HCF। क्या निकालेंगे? HCF निकालते हैं। HCF मतलब जो दोनों में कॉमन नंबर है, जो दोनों में मैच हो रहा है वो देख लो। देखो बच्चे, ये 2 मैच हो रहे हैं, और कोई नंबर जो मैच हो रहा हो दोनों में? नहीं सर, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो HCF तो 2 आ गया इसका। HCF क्या हो जाएगा? हम निकालते हैं LCM। LCM कैसे निकलेगा सुनिए, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी पावर है वो लेनी है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 की पावर 2 ले लो। यहाँ से 3 भी लेना है, मतलब सारे नंबर्स लेने हैं, लेकिन जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो लेना है, ठीक है। यहाँ 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी लेना है एक बार। 23 भी लेने हैं एंड 17 भी लेना है, और सबको आपस में मल्टी, तो 23,460 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23,460। तो बच्चों ये LCM आ गया, ये HCF आ गया। अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, देखो ठीक है। ये कहता है LCM मल्टीप्लाई बाई HCF बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। चलो चेक करते हैं भाई, LCM कितना आया बच्चों हमारा? LCM आया 23,460। HCF कितना आया हमारा? HCF आया 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920। तो बच्चों दोनों क्या आ रहे हैं? आपस में बराबर आ रहे हैं। दोनों आपस में क्या आ रहे हैं बच्चों? बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब आज हमने एक बात सीखी बच्चों, LCM जो हम निकालते हैं और HCF जो हम निकालते हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इन दोनों को जब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा ये वाला बच्चों, 336 एंड 54, इनका हमें LCM HCF निकालना है। तो पहले 336 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। देखो 336 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा बच्चों, फिर 2 से जाएगा बच्चों, फिर 3 से चला जाएगा बच्चों, फिर 7 से जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है बच्चों। 54 के बना लो बच्चों, यहाँ आ जाइए, 2 2 जा 4, फिर 3 से कर लो 3, फिर 3 से, चलो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पहले हम निकालते हैं HCF, किसका HCF? 336 एंड 54 का। मैंने कहा HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन नंबर है, एक जैसे नंबर दोनों में मिल रहे हैं। तो सर ये रहे, बस एक ही नंबर है, तो 2 तो इसका हो गया, HCF हो गया 2। क्या हो गया बच्चों? LCM में क्या होगा बच्चों? LCM में हमें सारे नंबर लेने हैं। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, लेकिन कितनी बार है यहाँ पे? 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 लेना होगा। फिर ये 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 7 भी लेना होगा।
फिर ये 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3 भी लेनी होगी। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। ये आ रहा है बच्चों 3024 इनका क्या आया बच्चों, ये इनका आ गया LCM। क्या आ गया बच्चों, LCM। अब देखो ये प्रूव करके देखते हैं इसको। वेरीफाई करते हैं। LCM मल्टीप्लाई बाई HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। LCM कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3024। HCF कितना है, 2। 336 नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो 54 से। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको इससे करेंगे तो भी आएगा बच्चों, यह नंबर आएगा, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा, एक तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा बच्चों, दूसरा हमने सीखा प्राइम फैक्टर से कैसे LCM निकलता है और कैसे HCF निकलता है। फिर हमने देखा HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशंस बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, जिसका हमने LCM और HCF निकाला है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का किया। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।